मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मुख्तलिफ सर्विसेज में आप कैसे आ सकते हो, आप कैसे रोज़गार ले सकते हो, इंडक्शन करवा के आप कैसे पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हो और अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हो और फाइनेंशियली अपने करियर का आगाज़ कर सकते हो। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो सेकंड लेफ्टिनेंट जो है ये बेसिकली ग्रेड 17 में ISSP करके कमीशन्ड ऑफिसर होता है पाकिस्तान मिलिट्री में। तो इसकी जो बेसिक पे होती है जी वो अप्रॉक्सीमेटली 34-35 हज़ार के करीब होती है। BPS 17 में इसकी जो पे होती है उसमें जब ये इंडक्ट होता है, ये बेसिक पे है बुनियादी। उसमें जो अलाउंसेज है, कुछ मेडिकल अलाउंस है, कुछ और अलाउंसेज होते हैं, वो अलाउंसेज मिला के अप्रॉक्सीमेटली 50,000 या 50,000 के करीब इसकी तनख्वाह हो जाती है। ये जब इंडक्ट होता है ISSB में कमीशन लेता है ये, तो उसके 6 माह के अंदर अंदर यानी ट्रेनिंग के दौरान ही इसको लेफ्टिनेंट लगा कर दिया जाता है। उसकी थोड़ी सी पे बढ़ जाती है, थोड़ी सी इख्तियारात चीज़ें बढ़ जाती हैं। उसके 2 पिप हो जाते हैं, पहले एक सिंगल होता है, उसके बाद फिर 2 स्टार हो जाते हैं। ये पूरा लेफ्टिनेंट बन जाता है। ग्रेड 17 ही रहता है और उसमें थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ जाती है जो अप्रॉक्सीमेटली 10, 12, 15 हज़ार के करीब होती है, यानी 60-65,000 पे ये चला जाता है। इसमें कुछ अलाउंसेस होते हैं और कुछ चीज़ें भी होती हैं जो के साथ साथ उसको मिलती है। अच्छा जी, उसमें जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है उसमें इसने सारे के सारे जो हॉस्टल्स के खर्चे, जो मेस के खर्चे होते हैं वो खुद से करने होते हैं। व्यूअर्स याद रख ले बच्चों, वो खुद से करने होते हैं। ये सारे के सारे पैसे मिलिट्री इसको देती है। अब बहुत से बच्चे मुझसे सवाल करते हो कि सर उसमें PMA का कूल में हमने पैसे खुद लगाने होते हैं, हमें क्या करना होता है, खर्चा कितना होता है? तो माहाना खर्चा आपका नहीं होता पुत्र, आपको पैसे देती है मिलिट्री, आपकी तनख्वाह होती है। आप पाकिस्तान मिलिट्री में ऑफिसर के तौर पे आते हो तो आपको बेसिक पे ग्रेड 17 के मुताबिक मिलती है। उसके साथ कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो उस पर आप कुछ खर्चे खुर्चे करके कुछ पैसे आपको बच भी जाते हैं। यानी मिलिट्री के आप ऑफिसर बन चुके होते हो तो अब आपने खुद से पैसे क्यों लगाने हैं, अब आप गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। तो उसमें आपको क्या क्या मराहत होती हैं, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जी। हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ गोल्फ क्लब होते हैं, जो कंट्री क्लब होते हैं, जो मिलिट्री के कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो क्लब होते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उन सब क्लबों में, उन सब कंट्री क्लबों में, उन सब गोल्फ क्लबों में, उन सब ऑफिसर्स क्लबों में, इन सब की जो फ्री एंट्री होती है, इन सब की फ्री मेंबरशिप होती है, वो सारे के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स की होती है। बहुत मामूली सी सालाना इनसे फीस ली जाती है जो इनकी मेंबरशिप की फ़ीस होती है, वेयर एज सिविलियन को लाखों रुपए वहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये एक सहूलत होती है, ये एक मराहत होती है जी। दूसरे नंबर पे जो हमारे लेफ्टिनेंट साहिबान होते हैं उनको ये मराहत होती है कि उनको एक बंदा दिया जाता है जो उनका अर्दली होता है, ऑर्डरली, या उसको कह लो आप कि उनका बटमैन होता है। वो सारे के सारे उनके काम करता है, वो उनको एक अलाउ होता है, एक उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ये भी एक फैसिलिटी होती है जो उनके छोटे मोटे काम करता है, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह, उनके लिए खाना शाना लेके आना, उनके कमरे की सफाई करना वगैरह वगैरह। तो इनको रिहाइश नहीं मिलती व्यूअर्स बच्चों, इनको हॉस्टल्स में कमरे मिलते हैं। जो हमारे हॉस्टल्स होते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में मुल्हिका हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे इनको रिहाइश दी जाती है और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होती है। तो व्यूअर्स लेफ्टिनेंट जो होता है ये जब तक कैप्टन नहीं बन जाता उस वक्त तक शादी भी नहीं कर सकता, कवारा होता है। तो उसमें उस वक्त तक उसको इसलिए मकान भी नहीं मिलता। जब ये कैप्टन बन जाते हैं और जो शादी कर लेते हैं तब इनको रिहाइश गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है और ये ग्रेड 18 में आ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और मेजर होने से पहले पहले इनको रिहाइश भी मिल जाती है और शादी होने पर इनका मकान इसको मिल जाता है। लेफ्टिनेंट जो होता है जी, इसको अप्रॉक्सीमेटली एक कंपनी का कमांडर लगा दिया जाता है। इनके अंदर जो होते हैं वो JCOs होते हैं, हवलदार होते हैं, उसके बाद फिर उनके नायक होते हैं, लाइन्स नायक होते हैं और फिर उसके बाद जवान होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इनके अंदर जो है वो 200-250-300 नफरी होती है। कुछ सम टाइम यूनिट्स में इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 400-500 नफरी भी इनके नीचे हो सकती है। तो इस तरह से इनको कंपनी कमांडर के तौर पे काम दिया जाता है और ये काम कर रहे होते हैं। बहुत सी नफरी इनके अंदर काम करती है। ये अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के साथ साथ बहुत सी गवर्नमेंट की जॉब में बहुत से टास्क भी इनको दिए जाते हैं और वो टास्क भी ये मुकम्मल करते हैं और अपनी ट्रेनिंग भी साथ साथ मुकम्मल करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद इनको यूनिट्स में डिप्लॉयमेंट की दी जाती है, इनको यूनिट्स में लगा दिया जाता है और उन्हीं यूनिट्स में ये अपने CEOs के मतहत काम कर रहे होते हैं। और CEOs अमूमन जो होते हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक के बंदे होते हैं, उनके अंदर ये काम कर रहे होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर।
तो बहुत सी नफरी इनके अंडर होती है, बहुत से मुख्तलिफ टास्क इनको दिए जाते हैं, मुख्तलिफ काम दिए जाते हैं जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, कैंट के अंदर ये सारे के सारे अपने अपने यूनिट्स में काम कर रहे होते हैं। इनकी मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं और मुख्तलिफ इनकी मरात और सहूलियात होती हैं और इस तरह से इनको वहीं पर अपनी यूनिट्स में वो सारे के सारे इख्तियारात हासिल होते हैं जो मिलिट्री में कमीशन्ड ऑफिसर्स को होते हैं। जब ये PIA या पाकिस्तान रेलवे में सफ़र कर रहे होते हैं तो उनको इनकी टिकट पर 50% रियायत होती है जी, सिविलियन से 50% ये कम पैसे देते हैं। ये भी इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक सहूलत होती है। उसके अलावा व्यूअर्स, हमारे मुल्क में जितने भी मिलिट्री के हमारे हॉस्टल्स होते हैं, मिलिट्री के हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, उसके बाद मिलिट्री के हमारे रेस्ट हाउसेज हैं, मिलिट्री के हमारे, वहाँ पे ये सारे के सारे बहुत मामूली पैसे देकर वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं, रह सकते हैं। वेयर एज जो हमारे सिविलियंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और इनको मामूली पैसे देने पड़ते हैं। ये भी इनको मरात और रियायत हासिल होती है। इसके अलावा जब ये कंफर्म हो जाते हैं, ग्रेड 17 में ये ट्रेनिंग मुकम्मल करके यूनिट्स में आ जाते हैं, तो फिर इनकी पे मज़ीद बढ़ा दी जाती है। इस तरह से इनकी पे कोई 80,000 90,000 के करीब हो जाती है जब ये सीनियर हो जाते हैं और कैप्टन बनने के अप्रॉक्सीमेटली करीब होते हैं। इनका एक सेट पैटर्न, सेट क्राइटेरिया होता है जिसके तहत इनकी प्रमोशन ऑलरेडी होती रहती है और स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर जाते जाते हैं। एक मुकर्ररा एक अरसा होता है, उस अरसे के दौरान ये प्रमोट हो जाते हैं। इनका एक सर्विस स्ट्रक्चर होता है बाकायदा, उस सर्विस स्ट्रक्चर के तहत ये खुद ब खुद प्रमोट होते रहते हैं और हर प्रमोशन के बाद इन्होंने कुछ कोर्सेज भी करने होते हैं जो डिपार्टमेंटल कोर्सेज होते हैं। उनकी तफसील मैं अलग से किसी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो व्यूअर्स, तनख्वाह और मरात के अलावा, अपनी पावर्स के अलावा, इख्तियारात के अलावा, जिसको आप पावर कहते हो, ये पावर इसकी कितनी होती है, तो इन सब के अलावा मिलिट्री की जो जॉब है वो बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब होती है, यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है। इसमें आप डिसिप्लिन के साथ रहते हो, एक सेट पैटर्न पे चलते हो। उसके बाद फिर आपकी लाइफ में पूरी की पूरी में एक डिसिप्लिन आ जाता है और आप अच्छी तरह से सोसाइटी में अच्छे फ़र्द के तौर पर सर्वाइव कर सकते हो और पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हो। तो व्यूअर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स जो होते हैं ये मिलिट्री में कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, कमांड कर रहे होते हैं यूनिट्स को, नफरी को। इनके कंधे पर रैंक होता है, जिम्मेदारी होती है और ग्रेड 17 में होते हैं और लेफ्टिनेंट के तौर पे जब ये काम कर रहे होते हैं तो बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब होती है। नो सेंस वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर मिलिट्री में जाना हर बंदे का ख्वाब होता है। मुल्क के लिए, वतन के लिए आप अपने काम कर रहे होते हो, मुल्क और वतन के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देते हो, शहादत के मर्तबे पर पहुँचते हो। ये बहुत ऑनर इज्जत वाली जॉब होती है। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं मिलिट्री में ऑफिसर बनूं। तो देखिए, इनके पावर्स और इख्तियारात के अलावा इनकी जो नॉइस एंड वैल्यू है, इनकी जो अपनी जो प्रेस्टीज है, इनकी जो इज्जत है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक यूनिफॉर्म का हिस्सा होते हो आप, एक फोर्स का हिस्सा होते हो। तो बच्चों, फिर इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं लोगों ने आगे जाके ब्रिगेडियर बनना होता है, जनरल बनना होता है। इन्हीं में से फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। तो ये सारे के सारे फिर आगे जाके पूरी की पूरी फौज को कमांड कर रहे होते हैं, यूनिट्स को कमांड कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर इनको कोर कमांडर लगाया जाता है। ये पूरी की पूरी कोर को कवर कर रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उनका जो मेंटल लेवल होता है वो भी उसी लेवल पे चला जाता है। उनकी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करके ग्रूमिंग इस तरह से हो जाती है कि वो सारी मिलिट्री को संभालने के काबिल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान मिलिट्री में आपकी जो सैलरी है, आपके इख्तियारात हैं, आपके जो रैंक हैं, वो मायने नहीं रखते। वेयर एज के आपकी यूनिफॉर्म में जो इज्जत है, प्रेस्टीज है, ऑनर है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इस तरह से आप मिलिट्री में इंडक्शन आपकी हो जाती है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी। इसमें मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई सवाल मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपके सवाल इसी के मुतल्लक होते हैं। अदरवाइज़ आप जब पूछते हो जी मुझे फ़लाँ टेस्ट में दे रहा हूँ तो उसकी मुझे बुक बता दें, वो पुत्र थोड़ा अवॉइड किया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मुझे नहीं पता होता कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक। तो मैं आपको कौन सी बुक बता दूं? वो कोई बुक नहीं है, वो कोई अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है। कोई प्लेट में रख के आपको नहीं देगा। याद रखें मेरी बात, आपको पूरी तैयारी करनी होगी कमिटमेंट और डिवोशन के साथ। 2 लफ्ज़, ये 2 लफ्ज़ पकड़ लो, उसके बाद फिर आप तैयारी करो। और पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से बच्चे बैठे हुए तैयारी कर रहे होते हैं और जो इम्तहान आता है उसमें वो अपीयर हो जाते हैं। इस तरह से वो बच्चे पास होते हैं। एनी हो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजूद और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।